होते हैं, तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स की तरह ब्रीथिंग नहीं करते, उनका मैकेनिज्म कुछ और ही होता है। जैसे कि अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन, अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, सांस लेता है। उसकी जो स्किन होती है क्वाइट थिन, पतली होती है, मॉइस्ट, नमी वाली होती है, एंड इट हैज़ अ गुड ब्लड सप्लाई, और इसमें क्या होती है, अच्छी ब्लड सप्लाई भी होती है। So the earthworm absorbs oxygen needed for respiration through its thin and moist skin. ये जो अर्थवर्म होता है ना, इसे जो ऑक्सीजन चाहिए तो ये अपनी स्किन के थ्रू ही लेता है। आसपास की एयर से जो इसे ऑक्सीजन चाहिए अपनी स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब कर लेता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर भी तो रेस्पिरेशन होगा। देखो, जिस भी लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए, सभी को चाहिए होती है, तो रेस्पिरेशन भी सभी में ही होता है। ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगी वो बाहर निकालनी है, तो वो भी स्किन के थ्रू ही बाहर निकलती है। ऑक्सीजन भी स्किन के थ्रू जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी स्किन के थ्रू ही बाहर आएगी। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन अर्थवर्म गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। जो गैसों का एक्सचेंजमेंट होता है, ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। लेकिन फिश में क्या होता है, फिश में एक स्पेशल ऑर्गन होता है। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, एक अंग होता है ब्रीथिंग करने के लिए। लंग्स नहीं, गिल्स होते हैं। देखो, ये गिल्स आपको दिखाया गया है ना, ये आसपास वाटर है, ये माउथ है, ये गिल्स हैं, और ये गिल्स का कवर होता है। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर वाटर जाता है, वाटर में एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, तो ये क्या, पानी अंदर जाएगा ना इसके माउथ के थ्रू, तो ये गिल्स क्या करते हैं, पानी में से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बाहर, और इसने भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है रेस्पिरेशन के थ्रू, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो वो क्या होता है, ये पानी में छोड़ती रहती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब का मतलब होता है ले लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, तो गिल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को डिजोल्ड इन वाटर, जो वाटर में डिजोल्ड होती है। तो ये क्या करती है, द फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ। फिश सांस लेती है, कैसे सांस लेती है, बाय टेकिंग इन वाटर, पानी को अंदर लेती है, थ्रू इट्स माउथ, माउथ के थ्रू पानी को अंदर लेती है, और ये कहाँ भेजती है, सेंडिंग इट ओवर द गिल्स, और ये जो पानी अंदर जाता है ना, ये गिल्स के ऊपर जाता है। ठीक है। और वाटर इसके ऊपर से पास करता है, जिसके कारण डिजोल्व ऑक्सीजन है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है, वो गिल्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो वाटर में ही छोड़ देते हैं, तो वाटर बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से बाहर निकल जाती है। इसलिए फ़िश में कोई भी लंग्स नहीं होते हमारी तरह, और इसमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, गिल्स के थ्रू। अर्थवर्म में किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। ठीक है। अब प्लांट्स में भी तो होगा ना गैसेस का एक्सचेंज, अगर प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स हैं, तो उसमें कैसे होता है, तो एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी तो चाहिए होती है। ठीक है। तो उन्हें भी एनर्जी किससे मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है, वो भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। अब प्लांट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस, वो भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। हर लीफ प्लांट का, उसमें एक टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है। हर पत्ते पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। अब जो ऑक्सीजन एंटर करनी है ना प्लांट में, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू करती है, जो टीनी पोर्स होते हैं उनके थ्रू ही एंटर करती है। तो वो जो ऑक्सीजन अंदर गई, वो किस में यूटिलाइज्ड होगी, किस में उपयोग किया जाएगा, रेस्पिरेशन में उपयोग किया जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी रेस्पिरेशन, वो स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकाली जाती है, जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू ही बाहर निकाली जाती हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द टीनी पोर्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्लांट्स में गैसियस का एक्सचेंजमेंट कहाँ पर होता है, तो आप कहोगे स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, उनको स्टोमेटा बोला जाता है, तो उन्हीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है। दिन के टाइम जब सनलाइट अवेलेबल होती है, ठीक है, तो वो जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कर लेते हैं, जिसमें वो खाना बनाते हैं।
देखो फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और ये ऑक्सीजन गैस फिर रिलीज़ कर देते हैं। जो वो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे वो खुद की कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फोटोसिंथेसिस में भी कर लेते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती रहती है। अब जो दिन के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में, वो सारी की सारी तो प्लांट यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। लेकिन रात के टाइम क्या होता है कि सनलाइट तो होती नहीं, क्योंकि खाना बनाने के लिए सनलाइट उन्हें चाहिए, तो वो खाना तो नहीं बना पाते। खाना नहीं बनाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। अगर वो प्रोसेस नहीं होगी फोटोसिंथेसिस की, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज़ नहीं कर पाएंगे जो रेस्पिरेशन में रिलीज़ हो रही है। तो अगर वो रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं कर पा रहे फोटोसिंथेसिस में, तो वो कहाँ रिलीज़ करेंगे, एनवायरनमेंट में रिलीज़ करने लग जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वैसे दिन के टाइम तो वो O2 रिलीज़ कर रहे थे ना, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे थे, लेकिन रात के टाइम में वो क्या करने लग जाते हैं, CO2 का तो यूज़ कर ही नहीं पाते जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज़ करने लग जाते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग टाइम। फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है वो प्लांट्स में सिर्फ दिन के टाइम होती है, क्योंकि उस टाइम सनलाइट अवेलेबल होती है, सूरज की किरणें होती हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दिन में ही पॉसिबल होती है, रात के टाइम पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जो रेस्पिरेशन, उनका श्वसन लेने की प्रक्रिया है वो दिन में भी चलती रहती है, रात में भी चलती रहती है, क्योंकि उस रेस्पिरेशन के लिए उन्हें सनलाइट की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लिविंग थिंग्स होती है ना वो रेस्पिरेशन करती हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि रॉक, टेबल, चेयर, पेन,